हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। डिसिप्लिन है अनुशासन। अनुशासन का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, और इस एक आर्टिकल के थ्रू आप अपनी वोकैबुलरी, रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एनहेंस कर सकते हो। लास्ट तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। रिपीटेडली का मीनिंग होता है बार बार किसी चीज को रिपीट करना, बार बार दोहराना। तो ये यहाँ पे एडवर्ब है और ये डिस्क्राइब कर रहा है डू, इस वर्ब को जो हम बार बार करते हैं। और एक्सीलेंस होता है ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, बहुत ही बेहतर होना। एक्ट है जो कि काम होते हैं, और हैबिट है आदत। सो इस कोटेशन का मीनिंग है कि हम वही हैं जो हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, बार बार काम करते हैं। इसलिए जो एक्सीलेंस है, सब चीजों में बेहतर होना, उत्कृष्टता भी बोलते हैं इसको। तो ये कोई एक बार किया गया काम नहीं होता, बल्कि ये हमारी आदत है। सिंपल वर्ड्स में ये कोटेशन हमें ये सिखा रही है कि ग्रेट बनने के लिए एक दिन का हीरो बनना जरूरी नहीं है, बल्कि रोज सही काम रिपीट करना जरूरी होता है। और एक्सीलेंस ये कोई मैजिक नहीं है कि एक बार किया और वो हैबिट बन जाएगी। तो एक्सीलेंस कोई मैजिक नहीं होता, ये छोटी छोटी अच्छी हैबिट्स का लॉन्ग टर्म रिजल्ट होता है। दिस थॉट फ्लोज नेचुरली इनटू द आइडिया ऑफ डिसिप्लिन। और यही जो थॉट है, यही जो विचार है जो हमने ऊपर पढ़ा, ये भी यही एक स्वाभाविक रूप से हमें अनुशासन क्या है इसका एक आइडिया देता है। द क्वाइट आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ। तो आर्किटेक्ट होता है जो किसी चीज का निर्माण करता है, बनाता है किसी चीज को। ठीक है, तो ये जो है डिसिप्लिन, ये भी एक निर्माता का काम करता है, या बोल सकते हो डिजाइनर या क्रिएटर का काम करता है, जो चुपचाप रहकर एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए बहुत जरूरी है। तो मीनिंगफुल होता है पर्पसफुल, सिग्निफिकेंट या इम्पोर्टेंस से भरी हुई लाइफ जिसका कोई मीनिंग हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अ गार्डनर once noticed that the tree watered every day did not grow dramatically overnight। तो एक गार्डनर, एक माली ने एक बार देखा कि जिस पेड़ को हर दिन पानी दिया गया, तो वो फिर भी अचानक रातों रात, ओवरनाइट मतलब रातों रात, बहुत ही नाटकीय ढंग से या ड्रामेटिकली अचानक से रातों रात तेजी से नहीं बढ़ा। यहाँ पे ड्रामेटिकली का मतलब है कि सडनली, सडनली या ग्रेटली। येट इट ग्रू स्टेडियर स्टेडियर एंड स्ट्रोंगर देन द रेस्ट। लेकिन एक बात तो हुई, वही पेड़ जिसको रोज पानी दिया गया, तो वो फिर भी उगा, बड़ा हुआ कैसे, स्टेडी तरीके से। और ये उसकी कंपैरेटिव डिग्री है। स्टेडी मतलब स्थिर, फर्म, और ये हो गया स्टेडियर मतलब फर्मर, अधिक स्थिर और ज्यादा, और स्ट्रोंगर और भी मजबूत बाकियों के मुकाबले। डिसिप्लिन वर्क्स द सेम वे। अनुशासन भी इस तरीके से काम करता है। इट इज रेयरली स्पेक्टैक्युलर स्पेक्टैक्युलर ऑफन इनविजिबल। स्पेक्टैकुलर इसका मीनिंग है कि वेरी इम्प्रेसिव और रिमार्केबल। तो ये एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुशासन, ये जो है प्रोनाउन है डिसिप्लिन के लिए। शायद ही ये होगा कि अनुशासन एक, आपको ये बहुत ही इम्प्रेसिव लगेगा, ये तो शायद ही होगा। ऑफन इनविजिबल, बल्कि ये तो इनविजिबल तरीके से हमारे अंदर काम करता रहता है। बट डीपली फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग होता है कि शेपिंग द डेवलपमेंट, जो आकार दे रहा है, हमारे को शेप दे रहा है। लेकिन फिर भी यही डिसिप्लिन है जो जीवन को गहराई से आकार देता है। इन एवरीडे लाइफ डिसिप्लिन शोज अप इन स्मॉल अनसेलिब्रेटेड एक्ट्स। ऐसे एक्ट्स, ऐसे काम जो कि छोटे हैं और अनसेलिब्रेटेड मीन्स उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस भी ना दी गई हो। तो रोज की लाइफ में, रोजमर्रा के जीवन में जो डिसिप्लिन है, वो इसी तरीके के छोटे और अनदेखे कामों के रूप में हमारे सामने आता है। जैसे कि अ स्टूडेंट रिवाइजिंग अ लिटिल ईच डे इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग। तो जिस तरीके की कोई भी छात्र आखिरी समय में रटने के बजाय रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज करता रहता है, दोहराता रहता है। तो क्रैमिंग का मतलब हुआ कि
रट्टा मारना, तो आखिरी समय में, एग्जाम से कुछ दिन पहले। अ राइटर रिटर्निंग बैक टू द ब्लैंक पेज डिस्पाइट सेल्फ डाउट। यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरीके के काम में हमको लगेगा कि डिसिप्लिन है। जैसे कि एक लेखक है, वो उसके खुद के ऊपर डाउट है, लेकिन फिर भी वो खाली पन्ने के सामने बैठता है। और अ प्रोफेशनल चूजिंग पंक्चुअलिटी एंड प्रिपरेशन ओवर एक्सक्यूजेस। और अब बात करते हैं एक प्रोफेशनल की, नौकरी पेशा वाले आदमी की, कि पेशेवर बहानों के बजाय समय की पाबंदी को और तैयारी को चुनता है। तो पंक्चुअलिटी क्या होता है? वन हु रिस्पेक्ट्स टाइम, बीइंग ऑन टाइम। और प्रेपरेशन तैयारी। एक्सक्यूज होता है बहाने बनाना। तो अगर कोई प्रोफेशनल बहाने नहीं बना रहा, फिर भी अपनी तैयारी कर रहा है, पंक्चुअल है, उसी तरीके से एक स्टूडेंट रोज मेहनत करता है, और एक राइटर जो कि सेल्फ डाउट के बजाय फिर भी वापस लिखने के लिए बैठता है। तो यहाँ पे हमको पता लगता है कि पंक्चुअल है ये सारे अपनी अपनी लाइफ्स में। इन अ वर्ल्ड चेजिंग इंस्टेंट रिजल्ट्स, अब कॉमा है, डिसिप्लिन आस्क्स अस टू स्लो डाउन एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। इंस्टेंट होता है इमीडिएटली, क्विकली, चेज पीछा करना। तो चेजिंग इंस्टेंट रिजल्ट्स मीन्स तुरंत रिजल्ट मिल जाए, ऐसे चीजों का पीछा करने वाली ये दुनिया बन गई है। तो क्विक रिजल्ट्स के पीछे भागती इस दुनिया में जो डिसिप्लिन है, वो हमें थोड़ा धीमा और इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के ऊपर विश्वास रखने के लिए बोलता है। रिमाइंडिंग अस दैट कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी शेप्स आउटकम्स। और ये हमको याद दिलाता है, रिमाइंड करता है कि कंसिस्टेंसी विच मीन्स रेगुलरिटी, निरंतर कोई काम करना। इंटेंसिटी होता है कि बहुत जोश के साथ कोई काम करना। तो यहाँ पे इंटेंसिटी से ज्यादा क्या है, कंसिस्टेंसी होना लाइफ में ज्यादा जरूरी है, जो कि आउटकम्स लेकर आती है, जो हमको रिजल्ट देती है और हमारे रिजल्ट्स को आकार देती है। डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंट रहना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन इज ऑफन मिसअंडरस्टूड एज रिजिडिटी। देखो, अंडरस्टैंड का मतलब होता है कोई चीज को समझना। यहाँ पे ये जो है मिस, ये प्रीफिक्स लगा हुआ है, मिसअंडरस्टूड हो गया, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है गलत समझना या गलत समझा गया, रॉन्गली इंटरप्रेटेड। डिसिप्लिन इज ऑफन मिसअंडरस्टूड एज रिजिडिटी। रिजिडिटी भी एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है स्ट्रिक्टनेस, हार्डनेस। तो अक्सर हम अनुशासन को कठोरता या रिजिडिटी, स्ट्रिक्टनेस, इसके रूप में हम इसको गलत समझ लेते हैं। बट इन ट्रूथ, लेकिन असलियत में, इट इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। ये तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट का ही एक रूप है। इट अलाइंस इंटेंशन विद एक्शन। इंटेंशन होता है हमारा कोई इरादा, एम, और अलाइन मीन्स एक लाइन में लेकर आ जाता है या मेल कराता है। जैसे कि हमारा जो भी इरादा है, एम है, उसको हमारे एक्शंस के साथ मेल कराता है। मतलब जो हम माइंड में सोच रहे हैं वैसे काम करने भी शुरू कर दे। तो ये जो डिसिप्लिन है, ये अलाइनमेंट लेकर आता है इंटेंशन और एक्शन के बीच में। जो हम सोच रहे हैं तो डिसिप्लिन रहेंगे, तो एक्शन के ऊपर फिर काम भी करेंगे उसी के ऊपर। कंसिडर एन एथलीट हु ट्रेन्स इवन व्हेन मोटिवेशन डिप्स। एग्जाम्पल से समझेंगे अब। एक एथलीट को ले लीजिए जो कि रोज ट्रेनिंग करता है, चाहे उसका मोटिवेशन किसी दिन डाउन भी हो, डिप मतलब कम हो जाना। और अ मेडिटेटर हु सिट्स क्वाइटली डिस्पाइट रेस्टलेसनेस। या हम किसी मेडिटेटर या साधक को देख लें जो कि चुपचाप मेडिटेशन के लिए बैठ जाता है, चाहे वो जितना ही बेचैन क्यों ना हो। तो रेस्टलेसनेस हो गया बेचैनी, चाहे कितनी भी बेचैनी हो उसके बावजूद भी क्वाइटली मेडिटेशन के लिए बैठता है। नीदर इज फोर्सिंग लाइफ इनटू सबमिशन। फोर्सिंग ये मतलब इसका है कि जबरदस्ती करना किसी के साथ। सबमिशन पूरी तरीके से हार मान लेना, सबमिट कर देना। नीदर इज मतलब दो लोगों की बात करी गई है, एथलीट और मेडिटेटर की, कि दोनों में से कोई भी अपनी लाइफ को जबरदस्ती, फोर्सफुली कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा है। दे आर जेंटली ट्रेनिंग द माइंड टू स्टे द कोर्स। तो ये जो एक फ्रेज है स्टेइंग द कोर्स, इसका मतलब है कि डटे रहना, जो आपने एक बार फैसला किया है उस पर डटे रहना।
और बीच में हार ना मानना। तो ये जो दोनों लोग हैं, ये जिंदगी को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो तो अपने आप या सिचुएशंस को फोर्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि शांत और काम तरीके से अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, ताकि जब मुश्किल टाइम आए तो भी लगे कि वो उसका सामना कर सकते हैं और वो हार ना माने, डटे रहे। सो यहाँ पे जो डिसिप्लिन है वो प्रेशर नहीं है, बल्कि मेंटल ट्रेनिंग बन जाता है। डिसिप्लिन ऑल्सो सिंप्लीफाइज लाइफ। सिंप्लीफाई मतलब इजी बना देना कुछ, टू मेक इट इजी। तो डिसिप्लिन, अनुशासन हमारे लाइफ को और भी इजी बना देता है। रूटीन्स रिड्यूस डिसीजन फटीक। डिसीजन फटीक, तो रूटीन्स क्या हो गया, जो हम रोज काम करते रहते हैं। तो जब हम फिक्स्ड रूटीन फॉलो करते हैं तो हमको बार बार ये सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या करना है। तो इससे क्या होता है, डिसीजन फेटीक। फेटीक होता है थकान, फैसले लेने की जो थकान है, डिसीजन फेटीक, वो कम होती है। यानी दिमाग हर छोटी बात पर डिसाइड करने के लिए थकता नहीं है। हैबिट्स कंजर्व एनर्जी। कंजर्व का मतलब होता है बचाना। तो जब कोई काम हैबिट बन जाता है, जैसे कि रोज पढ़ना, एक्सरसाइज करना, या रोज कुछ लिखना, इंग्लिश में बोलना, तो उसमें ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, काम ऑटोमेटिक हो जाता है और हम अपनी एनर्जी भी बचा पाते हैं। एंड कमिटमेंट क्रिएट्स क्लैरिटी। तो कमिटमेंट होता है किसी चीज के प्रति डेडिकेशन। क्लैरिटी क्लियर से बना है, जब थॉट्स क्लियर होते हैं, माइंड में स्पष्टता होती है। तो जब हम किसी चीज के लिए कमिटेड होते हैं तो दिमाग में कंफ्यूजन कम होता है। हमें क्लियरली पता होता है कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या सही क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। इसलिए क्लैरिटी आ जाती है। ओवर टाइम दिस स्टेडी प्रैक्टिस बिल्ड्स इनर फ्रीडम। ओवर टाइम मतलब समय बीतने के साथ साथ, स्टेडी होता है फर्म, और डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस, अभ्यास करना, और इनर फ्रीडम हमारे अंदर से मन शांत रहना, या हम स्वतंत्र फील करते हैं। तो इसका मीनिंग हुआ, जब हम किसी अच्छी हैबिट या डिसिप्लिन को लगातार फॉलो करते रहते हैं तो तब क्या होता है, धीरे धीरे हम अंदर से फ्री फील करने लगते हैं। और कैसे? क्योंकि हम फिर लेजीनेस, प्रेशर या दूसरों के कंट्रोल में नहीं रहते, बल्कि अपने डिसीजंस खुद लेने लग जाते हैं। तो कैसी फ्रीडम मिलती है हमको? फ्रीडम फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टाल मटोल करना, आज जो काम कर सकते हैं उसको कल पर पोस्टपोन कर देना। तो हम इससे टाल मटोल से फ्री हो जाते हैं, फ्रॉम रिग्रेट, पछतावे से फ्री हो जाते हैं, एंड फ्रॉम बीइंग रूल्ड बाय इम्पल्स। और एक और चीज है, इम्पल्स का मतलब होता है अचानक से आप रिएक्ट करते हो, जैसे कि सडन डिजायर टू डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स तो सोचते नहीं और अचानक से हम रिएक्ट करते हैं, तो ये भी खत्म हो जाता है। हम लोग बिना सोचे समझे रिएक्ट करने के बजाय सोच समझ कर डिसीजन लेना सीख जाते हैं, और वही असली फ्रीडम होता है। लाइक द रिंग्स इनसाइड अ ट्री दैट साइलेंटली रिकॉर्ड years ऑफ ग्रोथ। अब जैसे कि बहुत पुराने पेड़ होते हैं, जब आप उसको यहाँ से काट के देखोगे तो उसके अंदर ऐसे रिंग्स होते हैं। तो ठीक उस तरीके से जैसे कि रिंग्स होते हैं पेड़ के अंदर, जो कि रिकॉर्ड करते हैं, बताते हैं कि कितने साल बड़ा है वो पेड़। डिसिप्लिन लीव्स इट्स मार्क क्वाइटली। इस तरीके से अनुशासन भी हमारे लाइफ में एक छाप छोड़ के जाता है, अपना प्रभाव छोड़ता है, शेपिंग रेजिलियंस एंड कैरेक्टर, और एक आकार देता है मानसिक मजबूती को। सो रेजिलियंस क्या हो गया, हमारे स्ट्रेंथ, और कैरेक्टर हमारे चरित्र को, इसको भी आकार देता है। इट रिमाइंड्स अस दैट लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट बोर्न इन मोमेंट्स ऑफ ड्रामा। एक और चीज हमको याद दिलाता है, रिमाइंड करता है कि जो चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज, जो कि स्थायी है, देर तक टिकने वाला है, लास्टिंग है, ये मोमेंट्स ऑफ ड्रामा मतलब अचानक से ये चेंज नहीं आ जाते हैं, बट कल्टिवेटेड पेशेंटली, वन डिसिप्लिन्ड डे एट अ टाइम। बल्कि ये तो पेशेंटली मतलब धैर्य बनाकर, पेशेंस रखकर, कल्टिवेट मीन्स सीखा जाता है, एक एक डिसिप्लिन से भरा हुआ दिन जीकर, इसके माध्यम से। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि लाइफ का बड़ा और परमानेंट चेंज अगर होगा तो वो किसी एक ड्रामेटिक मोमेंट या अचानक से नहीं आता। असली ट्रांसफॉर्मेशन, असली चेंज रोज थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो करने से, पेशेंस रखने से धीरे धीरे आता है सामने।
सो पूरे आर्टिकल में ये बताया गया है कि डिसिप्लिन का मतलब जबरदस्ती या स्ट्रिक्ट होना नहीं है, बल्कि रोज छोटे छोटे सही काम रिपीट करना है, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। तो इसी रेगुलर प्रैक्टिस से धीरे धीरे क्लैरिटी, कंट्रोल और जिंदगी में परमानेंट पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। और फ्रेंड्स, इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप में मिल जाएगा, अगर आप चाहते हो तो। लेवल 2 की मेंबरशिप है ये, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आइए अब एक बार क्विकली वोकैब रिवाइज करते हैं। एक्सीलेंस मीन्स ग्रेटनेस ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। डिसिप्लिन अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल। आर्किटेक्ट होता है क्रिएटर, बिल्डर। मीनिंगफुल, विच हैज अ मीनिंग, हैविंग अ पर्पस। ड्रामेटिकली, सडनली। स्टेडियर, स्टेडी से बना है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री है। स्टेडी मतलब फर्म, और ये हो गया फर्मर मतलब और भी स्टेबल। स्पेक्टेक्युलर, रिमार्केबल, वेरी इंप्रेसिव, बहुत ही प्रभावशाली। इनविजिबल, जो दिखाई ना दे। फॉर्मेटिव मीन्स जिसमें कि डेवलपमेंट हो रहा है, अभी शेप मिल रही है। क्रैमिंग, मेमोराइजेशन, रटकर पढ़ना। सेल्फ डाउट, खुद के ऊपर डाउट। पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी, बीइंग ऑन टाइम। प्रेपरेशन, तैयारी। कंसिस्टेंसी, रेगुलर एफर्ट। मिसअंडरस्टूड, तो यहाँ पे मिस जो है प्रीफिक्स है, गलत समझा गया। रिजिडिटी होता है कठोरनेस, हार्डनेस, स्ट्रिक्टनेस। अलाइंस, मैच करना या एक ही लाइन पे लेकर आना, या ब्रिंग इनटू अग्रीमेंट। रेस्टलेसनेस, बेचैनी। इनएबिलिटी टू स्टे काम। सिंप्लीफाई करना और भी इजी बनाना। कमिटमेंट, डेडिकेशन। और क्लैरिटी हो गया, क्लियर से बना है, क्लियरनेस ऑफ थॉट। प्रोक्रेस्टिनेशन, डिलेइंग द वर्क। इम्पल्स होता है सडन अर्ज, बिना रिजल्ट को सोचे हुए कुछ अचानक से रिएक्ट करना। रेजिलियंस, एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्ट टाइम्स। ट्रांसफॉर्मेशन होता है चेंज। और अगर आज का आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल रहा है, आपने कुछ नया सीखा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।